जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज 20/1/2021 शिफ्ट 2 आपको मोहब्बत से पढ़ाया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर, राइट। एक चीज को और समझो मगर प्यार से। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इस किताब को अच्छे से लगा लेना, आपका ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मेरी बात को समझो, इस किताब को प्यार से लगा लेना। इसका पूरा सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाना, फ्री पढ़ा है, एक एक चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों किताबों को आपको आना चाहिए। ये दोनों किताबें आपको आना चाहिए, तो आपका जो सीबीटी 2 भी है वो भी 100% क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ एसएससी के भी एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। ये बात हकीकत है, इसको जानना। ये सेट होते हैं, इन्हें तो लगाना चाहिए, मिसलेनियस होते हैं, सभी जानते हैं और प्यार से सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4 और 5 है। लाभ या हानि साफ साफ दिख रहा है कि 4 से चीज क्या हो रही है 5 में, मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? सीपी पे ही हो रहा है, इंटू 100। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आसान क्वेश्चन। चलिए बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ। कहता है एक टैंक में 2 इनलेट पाइप है। इनलेट मतलब भरने वाला, ए और बी, जो 5 घंटे और 6 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। एक आउटलेट पाइप है सी, जिसका अर्थ है खाली करने वाला, वह 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए, तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 30 आएगा, इसकी क्षमता 6, इसकी 5 और इसकी माइनस की 1। मालूम चला 11 लड्डू बने, एक लड्डू टूटा तो लड्डू बने 10। 10 से भाग दे दो, 3 इसका आंसर आएगा। 3 घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्यारे दोस्तों, 25,000 का 6% निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो ले गया, मतलब 1500 आ गया, और फिर 6% तो परसेंटेज 2 जीरो ले गया, 90 आ गया। साल कितने हैं? 2, यानी 2:1। ये 3000 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3090।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3090। चले 9वें के बाद 10वां नंबर, सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भास संख्या का मासापा क्या होगा। सबसे छोटी आभास संख्या यानी प्राइम नंबर बच्चा जानता है 2 होता है, और भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं वो प्यारे दोस्तों 4 होता है। एचसीएफ तो दोनों का एचसीएफ 2 ही होगा। 2 इज द राइट आंसर। बढ़िया से पढ़िए, स्पीड से सीखिए। निम्नलिखित का मान क्या होगा। दोस्तों ये चीज आपको दिख रही होगी और ये भाग देना है, दोगे तो ये 1/2 आएगा क्योंकि इसका जस्ट डबल है, और 4 ऐसे 5 त्याएं 15 यानी 17 आंसर आएगा क्योंकि 2 से ये 2 बार में जाएगा। 17 इज द राइट आंसर। कहता है 2 क्वेश्चन रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह आभास संख्या है। को प्राइम नंबर, मासूम से दोस्तों, को प्राइम नंबर में जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पे अपनी निगाहें डाली, यहां पर 13 कॉमन है दोनों में, मतलब ये नहीं होगा। 7 कॉमन है, नहीं होगा। 6 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 9 और 12 में 3 कॉमन है तो नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस सी नंबर। √2 - √3 एक है आभास संख्या। क्या है? आभास संख्या। आपने इरेशनल नंबर के बारे में सुना होगा, जैसे √2, √3, √5, ये सब हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, जिन्हें समाज आभास संख्या के नाम से जानता है। बोलो हां। एक बात को और ध्यान देना बहुत प्यार से। क्या प्यारे दोस्तों, टेक्स्ट बुक में ऑफर चल रहा है स्पीड टेस्ट का, मेगा सेल जिसे कहते हैं। इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक पास है, पहले 12 मंथ का होता था, अभी 14 मंथ का है, मतलब 2 मंथ का एक्स्ट्रा है, जिसमें 410 प्लस एग्जाम और 27,000 प्लस मॉक टेस्ट, जिसकी कीमत 399 है। लेकिन अगर PA10 कोड लगाते हो तो 120 रुपए आपको कम देने पड़ेंगे, यानी 280 रुपए में, और साथ ही साथ सभी एग्जाम के, मतलब टेक्स्ट बुक में सारे एग्जाम के स्पीड टेस्ट होते हैं। जी हां, बैंक, SSC, रेलवे, यूपी टेट, यूपी पुलिस, कुछ भी, समझ गए। और हमेशा याद रखो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीक में कम से कम 2 बार स्पीड टेस्ट दो, एनालाइज करो कि हम समाज में कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया सभी को। 14 के बाद 16 नंबर कहता है x+3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका होल क्यूब पढ़ लोगे, क्या होगा? x3, 3 का क्यूब 27 होता है, 9x ऐसे, और x+3। और कई सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी एक पर डिपेंड होगे तो परेशान हो जाओगे। 27x, जैसे प्रकाश सर देखो कितनी सारी बुक पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो x का जो कॉफिशिएंट होगा, क्योंकि आपके सामने x का कॉफिशिएंट क्या है? 27 है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 27 होगा। चलिए, बाइलिंगुअल सेट अलग से आते हैं, उनके वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में किताब आती है और इसलिए उसी पैटर्न पे कराया जाता है। कहता है इसका परमेकारी गुणनखंड, रेशनलाइजिंग फैक्टर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को 1 स्टार लगा लो, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे। परमेकारी मतलब रेशनल नंबर के रूप में चाहिए और उसका फैक्टर चाहिए। रेशनल नंबर बच्चा क्या करेगा कि इसको ऐसे देखेगा कि इसी को सॉल्व करना है। तो यहां पर देखा यह जाए
40 जो कि होता है 2 का क्यूब इंटू 5, बोलो हां। और ये वैल्यू 1/3। ध्यान देना, जब ये इससे बाहर निकल के आएगा तो ये 2 अलग आ जाएगा और 5 की पावर 1/3 आएगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसमें रेशनल फैक्टर बोला गया है, उस केस में मासूम से दोस्तों इसका इस्तेमाल होगा। क्यों? अगर मैं 5 की पावर 1/3 में 5 की पावर 2/3 का गुणा कर दूंगा तो 5 हो जाएगा। ये 5 और ये 3 2 तो ये 10, यानी ये रेशनल नंबर हो गया। अभी 5 की पावर 1/3 इरेशनल नंबर है, दैट्स वाई इसका रेशनल फैक्टर यही होगा, ये याद रखना। अब कह दो सर ये होगा, तो ये दोनों तो सेम है, वो 10 की पावर ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5 की पावर 2/3। इसको समझो। यूथ का एसएससी 2021 मैथ क्लास कब होता है? यह बच्चा या तो बिल्कुल नया है, रात को 9 बजे क्लास होती है और डेली होती है, यूट्यूब में वीडियो नहीं रहता, वो बात की बात है, ठीक है। जबरदस्त क्लास होती है रात को 9 बजे, और आज भी बताया, ऐसा नहीं है, पर ये मासूम सा बच्चा है, नहीं जानता। इस किताब की क्लास रात को 9 बजे डेली होती है और कभी कभी बीच में भी हो जाती है, ठीक है। वीडियो यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा इस किताब का। ऐसा क्यों? 90% किताबें फ्री है, एक आध किताब को पेड करके जीवन यापन करना पड़ता है, बस ये समझ लो, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, आदमी दान कब करेगा? जब उसके पास होगा, जब उसके पास खुदे खाने के लिए नहीं होगा तो दान क्यों करेगा? समझ गए ना? ये भी तो फ्री पढ़ा रहे हैं, बता दो कहीं बोला है कि इसका पैसा दे दो? बोल दे, कोई भी बोल दे, ग्रुप डी वाला बोल दे, एनटीपीसी वाला बोल दे एक बार गलती से कि प्रकाश सर ने कहा हो कभी, ठीक है। पर सीधी सी बात है, दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि ए और बी पूरी तरह भर जाए? मासूम से दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में भी आया था और हमने बताया था एचसीएफ लेते हैं बस। इसका एचसीएफ, इसका अंतर 17 ही होगा, 17 या 17 से कम, तो 17 से कम कोई है नहीं, 17 इज द राइट आंसर। यूथ रेलवे की किताब में हमने जबरदस्त बताया है एलसीएम एचसीएफ। चलिए करिए और बताइए आंसर। कहता है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है। रात की 9 बजे की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हुए हैं। x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, जी हां, 40% अधिक अंकित करता है, 20% छूट देता है और 40 और 20 का गुणा होता है 800, बोलो हां, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 में से 28 गया, 12% आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सभी को आता है, बोलो हां। एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा माना x है, तो वृत्त का जो व्यास है, तो व्यास x होगा तो रेडियस x/2 हो जाएगी, यस या नो? और इनके क्षेत्रफल, तो इसका पाई x/2 का होल स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा यानी x²। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, क्यों? x²/2 का स्क्वायर 4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन π√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर π√3। एक चीज याद रखना,
कभी कभी पेपर में ऐसा भी दे सकता है p√3, तो मासूम से दोस्तों p मतलब यहां पाई ही होता है, यह बात ध्यान रखना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। कदो p:1 का लिख दिया, समझ गए, तो p का मतलब पाई है, यह बात याद रखना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। 22 के बाद 23 नंबर। अब सारे फेस्टिवल समाप्त मतलब हो चुके हैं इस साल के। अच्छे से पढ़िए, आने वाले समय में एग्जाम ही एग्जाम होंगे, यह बात याद रखिए। ए किसी वस्तु को 20 दिनों में पूरा करता है, बी उसी वस्तु को मतलब उसी कार्य को 24 दिनों में। पहला उद्देश्य एलसीएम कुछ भी ले लो 120, एफिशिएंसी 6 और 5, यस या नो। हमसे कहता है वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। एक दिन में कार्य कितना करते हैं 11, 10 दिनों में वह कार्य करेंगे 110। एक दिन में 11 तो 10 दिनों में 110, तो काम बचेगा कितना बचा 10 बचेगा, यस या नो। कितना बचेगा 10 बचेगा। तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बी की एफिशिएंसी यानी 5 है, 5 से भाग दे देना, तो बी रिमेनिंग वर्क 2 डेज में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा 2 डेज में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 डेज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखो मगर प्यार से। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। रात में यही करवा रहे हैं आजकल, तो 5% कम कर दो, यानी 95% की जगह 105, क्योंकि 100 में जोड़ते हैं और 100 में घटाते हैं, तो इसका जो डिफरेंस आया वो 10% आया, विच इज इक्वल टू 5, राइट। और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 0 लगा दो। 50 रुपए इज द राइट आंसर। आशा है सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए धन्यवाद रॉबिन जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोग आजकल सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये क्या किताब खत्म नहीं करवानी क्या है, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो। कहता है यदि 24 और 144 का मासापा इतना है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। 24 और 144, इसका एचसीएफ बच्चा कितना है 24 है, तो एचसीएफ 24 ही आएगा। सर कैसे इतनी जल्दी बता दिया, अरे 24 के पारे में ये 6 बार में आता है, बोलो हाँ, तो यही इसका एचसीएफ होगा। अब ये 10 प्लस पी प्लस 4 के बराबर, यानी पी बराबर 2। क्यों, अगर यहां p बराबर 2 रखोगे तो 20 4 24, 24 इज द राइट, मतलब इसका आंसर 2 आएगा। ये अब क्वेश्चन लास्ट सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अब ऐसा भी क्वेश्चन आना चालू हो चुका है, ठीक है। तो p बराबर 2, ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। कहता पहली 12 आभास संख्याओं का माध्य क्या होगा। अगर आपने हमसे कभी भी पढ़ा होगा तो हमने बताया कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, कम से कम 10 से 12 बार बताया, और जिनका सम होता है 328, बोलो हां। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं जिनका सम 328 होता है। हमसे कह रहा है 12 आभास संख्या, तो 15 होते हैं तो 12 चाहिए, मतलब 12, तो पीछे से 3 कम कर दो, तो एक 47 कम करो, एक 43 कम करो और एक 41 कम करो, और औसत चाहिए तो 12 से भाग दो। तो देखा जाए 4 11, इससे 11 कम करो तो 1 आया। अब ये बचा 31, 31 में 12 कम करो, 171/12, 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एक कम 12, अब ये 51 हो गया, 171 आएगा। ऑप्शन ही नहीं मेरा मैच आ रहा। धैर्य रखो, हो सकता है घटाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो।
एक सेकेंड, घटाने में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा ना। 7 3 10 1 11, 18 में से 11 गया 7, यानी अब ये बचा 31। 4 4 8 4 12, 12 घटाओ, 11 में से 2 गया 9, अच्छा 197 आएगा अपॉन 12 आएगा। 12 एकम 12, क्योंकि 13 कहीं आ नहीं रहा था तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हो गया। और अब ये आया कितना, क्या मेरा घटाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा बार बार? चार ते 12 120, ठीक है सही घटाया। 12 एकम 12, पता नहीं दिमाग कहां भटक रहा है मेरा। $16.42 अप्रोक्स में आएगा, ये आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, 12 एकम 12, अब बचा कितना, 77 बचा, तो 16 बार मतलब 6, फिर उसके बाद 42, समझ गए, क्योंकि 16 पॉइंट समथिंग सही घटाया है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, तो ध्यान भटक जाता है ना, समझे नहीं समझे। ये क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 6 एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप जानते हो बच्चा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है, पढ़ाया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अगर ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, 34 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 34 आएगा। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 20 साल पहले हस्बैंड एंड वाइफ की आयु औसत 23 है, तो 23 गुणा 2 46, आज 86 हो जाएगी। क्यों, आप समझ गए होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ की आज आयु 86 और 20 साल पहले, क्यों, हस्बैंड के 20 साल बढ़ेंगे तो वाइफ के भी 20 साल बढ़ेंगे। अरे बोलो हां, अरे 20 साल पहले जब शादी हुई होगी हस्बैंड और वाइफ, तो आयु औसत में 23 थी, तो 23 दूना 46। अब 20 साल बाद, तो ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड 20 साल बड़ा हुआ और वाइफ 20 साल छोटी रही, ऐसा नहीं, तो 20-20 साल दोनों में जुड़ जाएंगे, तो अब 86 साल के हो गए। फिर उनको कहता अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, मतलब एक बच्चा भी हो गया, और औसत आयु 34 वर्ष है। ये राइट नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है बच्चा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान की। तो हस्बैंड वाइफ और उनका सन, तो 34 तिहाई कितना होता है, 102, 102 हो गया। तो हमसे कह रहा है जो पुत्र की वर्तमान आयु, इन दोनों का अंतर 16 वर्ष, जो पुत्र है वो अभी 16 वर्ष का है, कितना, और 16 वर्ष का। और एक और बात याद रखना हमेशा, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधी सी बात है, हस्बैंड और वाइफ की शादी 20 साल पहले हुई, पहले ये मोटा मोटा समझो कि 20 साल पहले 23 वर्ष थे, ठीक है, अब 34 है, तो हस्बैंड वाइफ थे, अब तीसरा मेहमान आ गया, तो अब 20 वर्ष से तो बड़ा हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, 20 वर्ष से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन में 20 से कम कौन है, 16 वर्ष, 16 आंसर। बाकी आप कॉमन सेंस लगाते रहिए, इस पे रिसर्च करते रहिए, ठीक है, जो हमने बताया उसको समझो कॉमन सेंस से, ठीक है। कहता है 10-5, 10-25, 10-45, 10-65, 10-85 का मान, सीधी सी बात, 10-5, 10-85 एक होता है, सभी को मालूम है, इन दोनों का एक, 10-45 भी एक, इसका आंसर एक। जो बच्चा नहीं जानता वो सीख ले कि tan θ1 tan θ2 अगर 1 के बराबर है, तो ये तभी है जब दोनों एंगल का सम 90 होता है। क्या होता है, 90 होता है। तो 10-5 की जो 10-5, 10-85 एक हो जाएंगे, 10-25 65 एक, 45 में। कहता है निम्नलिखित को हल करो। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हल करना है, एक आंसर है, 3 में से 2 गया, एक आया। अरे बोलो हां,
कहता है इसको भी हमने कई बार बताया, हमने कहा है कि किसी क्वेश्चन में अगर साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल का सम 90 हो, यानी 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 90। हम यही पढ़ाते हैं और इसीलिए बार बार वही बताते हैं। तो ये 96 हो गया, तो थीटा बराबर 24 इज द राइट आंसर। दिमाग ही नहीं लगाना। कहता है बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 6000 गुना संवर्धित करने पर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक क्या, 6/60,000 कर लू, बस यही वास्तविक है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। यही आंसर है 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, चले। तो वास्तविक लंबाई उसकी थी 1/1000, क्योंकि जो भी थी भाई 6 सेंटीमीटर से वह 60,000 गुना हो जा रहा है, तो उसकी जो लंबाई होगी 1/10,000 होगी। चले, हमसे पहले तो सभी ने आंसर दिया। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। इतनी किताबें पढ़ा दिया है, उन्हें सीखते रहिए। चार भिन्नें दी गई, जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है। उस भिन्न का चयन करो। यह शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है, 52 नंबर। हाँ, ये असंगत वाले रीजनिंग में ही आते हैं। अब मैंने लगा कैसे दिया, चलो बता ही देते फिर कुछ ना कुछ करके। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखो 16 में 4 का गुणा प्लस 1 65 होता है। 15 चौको 60 प्लस 2 62 होता है। 12 चौक 48 प्लस 1 49 होता है। 9 चौक 36 प्लस 1 37 होता है। बोलो हाँ। तो इसमें अलग फिर यही है, क्योंकि इसमें 2 है, बाकी में सब 1 है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्यिका ज्ञात करो। पहले इसे असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में एक बार 13, 2 बार 14 आएगा, फिर एक बार 15 आएगा और फिर 16 आएगा, 3 टाइम्स 17 आएगा, फिर 22 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर माध्यिका निकालने में फिर अपनी ट्रिक, 3 इधर से काटे 3 इधर से काटे, ये 16 इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। बोलो हाँ। यूथ रेलवे की किताब में टाइप वाइज में जबरदस्त हमने ये पढ़ा दिया है, सभी बोलो हाँ। जैकी मीना जी मैसेज पढ़ लिया, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो मेरे भाई, बहुत किताबें पढ़ा रहे हैं। अब क्या है कि किरण का मेंसुरेशन ज्योमेट्री छोड़कर बाकी सारे चैप्टर यूट्यूब में धीरे धीरे करके कंप्लीट किए जाएंगे। डिमांड है मार्केट की, और मेंसुरेशन ज्योमेट्री को पेड करेंगे। पेड क्या भाई, ज्यादा नहीं, 100-150 रुपए में कर देंगे, जिससे खर्चा निकल आएगा। समझ गए क्यों? कोई भी मार्केट के अंदर किसी भी टीचर के पास पढ़ लेना, किसी भी टीचर के पास, कि ये इतनी मोटी किताब तुम्हें करा दे 1 साल के अंदर, और बताओ 10,500 क्वेश्चन, इतनी मोटी किताब हम करा देंगे। क्यों? 60% करा रखा है मेंसुरेशन ज्योमेट्री को, जहां पेड कर देंगे। पेड मतलब 100-150 रुपए 200 रुपए में, तो हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी भाई, खाएंगे पिएंगे, समझ रहे हो? तो समझ गए ना? ठीक है, बाकी पूरी किताब फ्री पढ़ा देंगे। पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत सम तो बच्चा आप जानते हो, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर n प्राकृत तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, राइट? तो माध्य ज्ञात कीजिए, तो n से भाग दे दो, ये होता है मतलब n+1। तो बस कह रहा है पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य तो 11 होगा, मुद्दा खत्म। 11 इज द राइट आंसर। भाई n+1 10 और 11। अगर आपको ये फंडा नहीं आता तो आप इसे लिखो 2, 4, 6, 8। तो सीधी सी बात है, 10 तक तो 20, पहला और लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दो। 22/2
11 आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? बोलो हां, यस या नो। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप समझ जाओ कि n+1, तो ये 11 हो गया। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो कोई संख्या अपनी 100% होती है और इसके 25% से 60 अधिक है, यानी डिफरेंस। तो दोनों का जो अंतर है वो 75% है, जो कि 60 के 100% 80 के हो जाएगा। अब आप देख लो, कोई संख्या 80 ही होगी, 80 का 25% 20 होता है और उससे 80 60 अधिक है। बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 80 होगा। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? हे देवता, कल रात में भी एक वीडियो बना के भेजा है कि रेलवे वाले भांग खा के सो रहे हैं। ठीक है, अब क्या चाहते हो तुम? भाई जिस वक्त होगा नोटिफिकेशन आएगा, इतनी जल्दी मार्केट में वायरल होगा, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि करोड़ों लोग के पास एग्जाम होने। भाई आप ये सोचो, कभी कभी अरे हमें मालूम होता तो हम सीधी बात बता देते भाई। और ग्रुप डी के एग्जाम से फायदा हमको भी है भाई, ज्यादा वीडियो देखेगा। अभी बच्चा क्या सो रहा है, ठीक है भाई, सो गया क्योंकि थक गया कि 2-3 साल से एग्जाम ही नहीं हुआ। जहां मालूम चला इस डेट से एग्जाम है, तुरंत भागेगा, पढ़ेगा फिर किताबों से। हमारी जितनी किताबें पढ़ाई तो हमें बेनिफिट है भाई। फिर उसमें व्यूज आएंगे तो भाई यूट्यूब पैसा देगा। समझ रहे हो ना? कि और नहीं बताएं? तो भैया जब होगा एग्जाम तब देख लेना मेरे भाई। समझ गया? बताओ, हमें आपसे ज्यादा तकलीफ हमको है कि ग्रुप डी एनटीपीसी, अरे एग्जाम हटे, नए बच्चे आए जो इतने वीडियो डाल रखे हैं उनको देखें। समझे कि नहीं समझे? अब भाई अब इससे ज्यादा क्या बताएं आपको? खराब लग गई होगी मेरी बात? हम सही बता रहे मेरे भाई, मेरी बात को समझो, मजाक में नहीं है। कहता अप्रैल में एक किताब दुकान के लिए लाभ 25% की वृद्धि हुई और मई में 20% कमी हुई। तो सीधी सी बात, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये समान था। सर कैसे? मान लो मेरी इनकम 100 रुपए है, मैं ऑफिस गया, मेरा मालिक खुश हो गया, कहता है प्रकाश सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आपकी इनकम को 25% बढ़ा दिया। हम खुश, 125 रुपया। ठीक है, थोड़ा हम कम पढ़े लिखे रहे तो 125 हो गया। फिर रात में मालिक गुस्सा आ गया, यार प्रकाश सर काम अच्छा नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारा हमने बढ़ाया था वो कम, तो 25% कम कर देता तो हम 100 से भी कम हो जाते। तो क्या कहता है कि भैया तुम्हारा 20% कम। अब 20% एक हेर 25 ही होता है, तो फिर से हम 100 में आ गए, तो इससे गए और इसी में वापस आ गए। ये समान था। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, भर्ती रद्द नहीं होगी मेरे भाई, भर्ती रद्द नहीं होगी। ठीक है, भर्ती रद्द नहीं हो रही, मुझे भी नहीं लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे भर्ती रद्द, भर्ती होगी। पर पंचवर्षीय योजना में ग्रुप डी डाल दिया, ये गलत किया है। ये भी शायद रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैथ का ही समझ के लगा दिया गया। चलो आपके में रीजनिंग का, वैसे तो मैथ का ही है। कौन सा एग्जाम होता है? बैंक में। बैंक में नंबर सीरीज मैथ में ही आती है। प्यारे दोस्तों समझो फिर, और क्या। बारचौक 48 + 1, नचौक 36, सिंपल सी सीरीज है। नचौक 36 37 लास्ट में 7 इसी में है, 3157 आंसर। सर कैसे? नचौक 36 लास्ट यूनिट में 1 + 1 7, इकाई में 7 इसी के। 64 का आंसर यही होगा प्यारे दोस्तों, बोलो हां। 3157। चले, कहता है 27/25 का दशमलव प्रसार के बाद शांत हो जाएगा। तो 27/25 बिल्कुल हो जाएगा शांत। शांत क्यों? शांत इसमें हो जाएगा जिसमें अशांत होता है उसके नीचे 3 का मल्टीपल होता है, 7 का होता है, 11 का होता है, ऐसे करके हमने पढ़ाया हुआ है, ये शांत हो जाएगा। इसमें आप हमारी प्यारी टेक्निक समझ लो। ये 25 है, 100 बनाने के लिए 4 का गुणा, इसमें भी 4 का कर लो,
27 चौका 108 होता है और ये नीचे 100 हो गया, यानी 1.08 हो गया। तो 2 दशमलव अंकों तक में ये शांत हो गया, मतलब इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा। अरे बोलो हां। प्यारे दोस्तों, सेशन को तेजी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसा माना जाता है। बहुत स्पीड से पढ़ा दिया और कितना ज्ञान दिया ये भी देखो। कहता है एक अर्ध वृत्ताकार आहते की त्रिज्या 35 है, तो इसकी परिधि क्या? हमने आपको पढ़ाया हुआ है वैसे तो डायरेक्ट भी, पर हम करके दिखा दे रहे हैं। याद करो, यूथ में हमने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, कि 25/7 होता है, पर यहां हम करके बताते हैं। देखो अभी याद दिला देंगे। इसकी त्रिज्या r, ये r, तो इसका सरकमफेरेंस होता है पाई r प्लस 2r। बोलो हां। त्रिज्या मतलब 22/7, ऐसे त्रिज्या 35 दी गई और 35 दूना 70, 7 से ये 5 बार में गया, 110 और 70, 180 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये और अभी मैंने थोड़ी पहले क्या बोला था? हाँ देखो, हमने आपको क्या पढ़ाया था यूथ रेलवे की किताब में। हमने आपको अपने मन से जो थ्योरी पढ़ाई थी मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री, आप यूथ का हमसे पढ़ लेना, दिल खुश हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर क्वाड्रेंट होता है, इसका जो परिमाप होता है वो 25/7 r होता है। फिर हमने एक सेमी सर्कल बताया था, अर्धवृत्त, वहां हमने बिल्कुल बताया कि इसका परिमाप 36/7 r होता है। फिर हमने थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात की थी, मतलब इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन यहां से रफ नहीं होगा, इस पोर्शन की बात की थी, तो वो मैंने 47/7 r बताया था। बोलो हां। अब आपसे यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसमें, तो सीधे अगर जिसको ये चीज याद है तो वो डायरेक्ट कर देगा। कैसे कर देगा? ये सब लिखने की जरूरत नहीं। 36/7 और 35, 7 से ये 5 बार, 36×5 180। कुछ याद आया? कितने कितने लोगों को याद आ गया ये चीज जो हमने पढ़ाया था? यूपी टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए यूपी टेट की डिमांड तो बहुत आ रही है, ठीक है, डिमांड बहुत है, बच्चे आए दिन मैसेज कर रहे हैं यूपी टेट। एक्चुअल में क्या है, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे, मैंने किताबें तो मंगा रखी हैं, ठीक है, पर मुझे ये कोई नहीं बताता कि कौन सी किताब मार्केट में अच्छी है। देखिए मैथ आना एक अलग चीज है, मुझे मैथ आती है, आप किसी भी एग्जाम की मैथ पढ़वा सकते हो भाई। किताब पढ़ानी हम प्यार से पढ़ा देंगे, अपने शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, पर कोई मुझे ये नहीं बता रहा। कोई कह रहा है अरिहंत अच्छी आती है यूपी टेट में, कई चीजें। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कई राइटरों की किताबें बताई, कोई अच्छी किताब बता दो, पढ़ा के खत्म कर देंगे। उसमें होता ही कितना सिलेबस है। बाकी RS अग्रवाल पढ़िए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल इतना है। प्यारे दोस्तों, एक मूल कितना है? मतलब 3 + √5। हमेशा याद रखना, अगर ये अल्फा है तो जो इसका बीटा होगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। जब भी हमारा रूट्स इस पैटर्न पे दिख जाए, तो अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये रूट्स जो आता है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a से आता है। तो एक बार अगर पॉजिटिव सिंबल है तो एक बार निगेटिव, इसलिए ऐसा कर देते हैं। बाकी सभी को मालूम है कि x² - सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो x² मूलों का योगफल, इनका योग करो तो इनका योग 6x आया, गुणनफल तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया 4 आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x² - 6x + 4, फर्स्ट वन 75 का ए।
कहता y का x% के बराबर है, तो x के y% की, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर a% अगर b के लिख दे कोई, तो याद रहे परसेंटेज को यहां कर दो, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x। इसकी डीआई किताब में क्या है कि बच्चा बड़ा अजीब ढंग का चित्र बना हुआ है, या तो आप डीआई स्वयं से लगा लो और या हम सिखाते हैं आपको। किताब में जो हमने फोटो खींची हम आपको दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, ये मैंने अलग से लगाया है ये, ठीक है, अलग से क्या, जो ओरिजिनल पेपर है उसी से चिपकाया। चलो इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लो थोड़ी बहुत, थोड़ा बड़ा अलग करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं फोटो खींचने पे ये बिल्कुल ही डीआई समाप्त हो रही, कोई नहीं, देखो भाषा पढ़ लो, कराई देते लगे आप। कहता है 2008 और 2009 में निर्मित मोबाइल फोनों की कुल संख्या 4.5 लाख और 6,40,000 थी। यदि किसी मॉडल का मान किसी पारस के बीच में, इसको मानिए उदाहरण के तौर में 10 से 20 के बीच में किसी बिंदु को 15 माना जाना चाहिए। अच्छा 10 से 20 जो बीच में है उसे 15 माना जाना चाहिए, ठीक है, 15 माना जाना चाहिए, मैं समझ गया, आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। 10 से 20 के बीच जैसे ये चीज है, ये चीज, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, तो ये वाले पोर्शन को तो हम 30 बोलेंगे, पर इस वाले पोर्शन को हम 15 बोलेंगे एज ए, क्योंकि 30 से 50 के बीच में है ना, तो 15 बोलेंगे, इसका अर्थ ये है। फिर मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी, आप क्या करना, इसकी डीआई कर लेना, टफ नहीं है, टफ नहीं है। चलो बता ही देते हैं। अब एक्चुअल में क्या डेटा यहां पर समझ में नहीं आता, इसलिए चलो बता ही देते हैं। तो कहता है 2008 में निर्मित CDF मॉडल के मोबाइल फोनों की कुल संख्या, CDF, C मतलब थर्ड वाला, D मतलब फोर्थ वाला, और ये F वाला, ठीक है। ओरिजिनल पेपर में डायग्राम ऐसे है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस टाइप से, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 6 नंबर मोबाइलों की कुल संख्या 2018 में, बिल्कुल बताएंगे। भैया ये खेला है भाई, देखो आपको लगता है इसके पीछे इतना काम करना पड़ता, देख लो। ठीक है, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा, ये काम करना पड़ता है। एक चीज समझो, CDF बोला तो C ये वाला पार्ट होगा, D ये वाला पार्ट होगा, और F ये वाला पार्ट होगा। तो ये 90 से F वाले में 10% नजर आ रहा है अंतर, D वाले में भी 10 ही नजर आ रहा है, और C वाले में, अब समझ लो ना, 15 नजर आ रहा है। टोटल हो गया 35%। किसका निकालना होगा? 4.5 लाख का। बाकी 19-20 अगर हो तो बाद में देख लेंगे। तो इसका 35% निकालना होगा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो लास्ट में 2 जीरो रहेंगे। 35 पंजा 175, 35 पंजा 175, 17 हासिल, 35 चौका 140 और 17, 1,57,500। दोस्तों
इस पे धैर्य रखना, हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है। मैं सोच रहा हूं किताब उठा लूं, सर ऐसा काहे भैया, डायग्राम समझ में तो आ नहीं रहा मुझे, तो थोड़ा सा किताब से उठा के, मेरी मजबूरी है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। अब CDF किताब के हिसाब से देखें तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, C 20% आ रहा है, ये दो लाइनों को टच कर रहा है। ठीक है, C 20% आ रहा है। जब आप सही से चित्र को किताब में देखोगे, एक्चुअल में ये सही से फिट नहीं हुआ, जो हमने ये एक्स्ट्रा वाला बनाया, ये एक्स्ट्रा वाला बनाया, ये सही से फिट नहीं हुआ, इसके चक्कर में मेरा आंसर गलत हो गया। ठीक है, ध्यान देना, मैं फिर से बताता हूं, करना यही है, पर चलो ऐसा कर लेते हैं, हम बता देते हैं आपको, इसी चित्र से बता देंगे। एक चीज ध्यान देना, मेरे बातों को फिर से समझना। रीजन क्या है कि ये जो अंदर डार्क बने हुए हैं, ये आपको किताब से प्रॉपर समझ में आ जाएंगे। हमने इसकी फोटो खींची होती है, तो ये हमारे में क्लियर नहीं होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, हम आपको एक बार में अब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखा जाए, हमसे कह रहा है सी, तो सी ये है पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा सेम हो गया यहां पर जब हम यहां देखते हैं 1 2 3, तीसरे में, तो सी वाले में हो जाएगा 20%, सी वाले में हो जाएगा 20%, और फिर मैं डी वाले में देखता हूं उसके ऊपर, तो वो 10% हो जाएगा, और एफ वाले में देखता हूं तो उसके ऊपर, तो एफ वाला तो ज्यादा ही हो रहा है, उस टाइम तो हमने कम लिया था, 10 20 5 25% हो जा रहा है, ये वैल्यू आ रही है। तो 20 25 10 कहीं ना कहीं होता है 45%। कितना होता है? 45। अब आपको 4.5 लाख लिखकर इसका 45% निकालना है बस। तो अब आप कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। देखिए, DI हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताई जा रही है। ठीक है, अब इसमें भी आपको, एक मिनट, सी कितना बताया मैंने? सी 20%। ठीक है, मेरे भाई, ये मुझे दोस्तों एक चीज समझो, मुझे या तो थोड़ा समय दो। समय क्यों दो? रीजन क्या है कि ये वाला बिल्कुल काला इसमें है और इसमें भी खिचड़ी पका दी है, तो ये भी आंसर से गलत आएगा। ठीक है, ओरिजिनल वाले से ही देखकर ये सही बनेगा। ठीक है, ओरिजिनल वाले से। तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि ABCD की वैल्यू सही से लिख दें। देखो, हां, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ए की वैल्यू जो राइट होगी वो 30% होगी। ए यहां से लेकर यहां तक ए है। थोड़ा सा कॉपरेट करो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो आप ये सोच रहे हो सर आपको नहीं आ रहा है, अब बताओ हम कैसे बता दे। ये बी यहां से यहां तक है 15%। ठीक है, फिर सी है 20%। जब आप ओरिजिनल देखोगे तो ये चीज है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां का मिड है, यहां का मिड है, ये चीज, तो ये सी है। अब देखो, इतने में ही DEF है। अभी हम इसमें गड़बड़ ले गए ना, मैटर ये, इतने में ही DEF है। अब ये चीज हमें यहां समझ में नहीं आ रही। D है इसमें 10%, E है इसमें 15%, और F है इसमें 10%। मजबूरियां हैं हमारी इसको लिखने की। अब सही हो जाएगा। देखो, अब आप सिर्फ किस में देखो, CDF, C में 20, D में 10, F में 10, यानी 40% निकालना है। किसका निकालना है? 4.5 लाख का। आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। डायग्राम क्लियर नहीं था, उस चक्कर में 2 बार मिस्टेक हुई, मेरी कोई गलती नहीं उसमें भाई, मुझे नहीं दिख रहा, साफ सुथरी बात है। 45 चौका 180, 1,80,000 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 1,80,000 आएगा। ठीक है,
ठीक है, 1,80,000 आएगा। आप जब किताब भी खोलोगे बच्चा तो आप खुद ही देख लोगे, मैंने इसलिए ढूंढ ढांड के लगाया था, फिर डिलीट मार दिया तो फिर और गड़बड़ हो गया, बताओ उसमें हम क्या करें। ठीक है, तो 1,80,000 ये डीआई आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद वाली 3 आप कर लेना, है आसान, वो चित्र क्लियर नहीं हो रहा है। चलो तब भी मैं बताता हूं। 2008 और 2009 के दौरान किस मॉडल के उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कमी न्यूनतम थी? क्या थी? न्यूनतम थी। अब देखो, ये तो 2008 वाले मॉडल भर लिए हमने, 2008 वाले तो परसेंटेज भर लिए, 2009 वाले भरने हैं। चलो 2009 वाले, भाई किताब लेकर ही इसको हम सही कर पाएंगे। ठीक है, लिख देता हूं 2009 वाले। ए 40% है, बी 20% है, ये 15% है, ये 10% है, 10% और 5%। ये मतलब ये पहला आपको 40% नजर आ रहा है, ये ए का है, फिर 20%, तो यहां से लेकर यहां तक 20% है। अब देख लो उसके बाद समझी में नहीं आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक 15% होगा, फिर 10%, तो यहां से लेकर यहां तक 10% होगा। जब आप सही से किताब को देखोगे तब ये समझ में आएगा। ठीक है, ये भर दिए। ठीक है, इसमें भी हमें लग रहा है एक आध कम कर दिए, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ था 40, 20, 15, 10, 10, 5। अब ऊपर देखो 5 कहीं निपटा दिया इसी चक्कर में। तो ये 15%, ये 10%, फिर ये 10% और ये 5%। ये है, मतलब आपको ये चीज दिखने में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी इसलिए। अब क्वेश्चन को हम करा ही देते हैं। क्वेश्चन कहता है 2008 और 2009 के दौरान किस मॉडल के उत्पादन में होने वाली प्रतिशत, तो मॉडल हमें EABC दिया है, EABC, ऑप्शंस दिए गए हैं EABC। इन 4 में से कोई ऑप्शंस होंगे 2008 और 9 के। अब करना क्या है, आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ई का, ई में 15% है, तो 4.5 लाख का 15% निकालोगे, और फिर ई का 10% निकालोगे, तो 4.5 लाख का 15% और इधर 6,40,000 का 15%। देखो ज्यादा है कि कम, तो 4.5 लाख का 15%, इसका 15%, 2 जीरो गए, 2, 15 का 75, 15 का 75, 7 हासिल, 15 चक्कू 60, 67, 00, 6750 और 64,000, 6,40,000 का 10%, क्योंकि ये ई है तो ये 64,000 आएगा। तो पहले ये था, अब ये है, यानी इसमें कमी है, यानी इसमें क्या है, कमी है, यानी इसमें क्या है, कमी है। फिर ऑप्शन ए में आओ, ए में देखो 30% है, तो इसका 30% निकालोगे तो 1,35,000 आएगा। 4.5 लाख का 30% निकालोगे तो 1,35,000 आएगा, और 64 लाख का 6,40,000 का 40% तो ज्यादा होता है, हमसे कमी बोला है, तो ए वाला गलत हो गया। बी वाले में आओ, बी में 15% है, तो 4.5 लाख का 15% निकालोगे, और फिर दूसरे में 20% है, तो 20% ज्यादा हो जाएगा, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी वाले में आ जाओ, सी में 20% है, तो 4.5 लाख का 20% जो होगा वो हो जाएगा कितना, 90,000, और 64,000 का 6,40,000 का 15% निकालोगे सी वाले में, तो 2 जीरो चले गए, 15 चक्कू 60, तो जीरो आया, 15 छक्के 90, 96, 9,60,000, और इसमें आएगा 90,000, 90,000, 9,60,000, तो ये ज्यादा हो गया, हमसे कम वाला बोला गया, ई इज द राइट आंसर। भाई इसमें मजबूरी है, फिर भी हमने बता दिया, समझ गए।
इसमें मजबूरी है, फिर भी हमने कैलकुलेट कर दिया। बोलो हां। नहीं, अब करा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, आप मेरी बातों को समझो, किताब खोल के बैठ जाओ। ठीक, कहता है 2008 और 2009 के दौरान निर्मित मॉडल बी के सेटों की संख्या का अंतर ज्ञात करिए। 2008 और 2009 के दौरान निर्मित मॉडल बी के सेटों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हम बी में आते हैं, तो बी में यहां 15% है, यहां 20% है, तो 4.5 लाख का 15% और 6,40,000 का 20%, इसका अंतर चाहिए। तो 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो लगा दो, 75, 15 चक्कू 60, 67,500 और यहां 20%, 2 जीरो गए तो 128, तो 1,28,000 इसका अंतर चाहिए। तो 2 जीरो ऐसे रखे, अब 80 में 75 तो 5 ही आएगा, जीरो लग जाएगा, और 12 में से 6 तो 60,500 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 60,500 आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आया समझ गए होगे। बी का 4.5 लाख का 15% निकालोगे तो 67,500 आएगा। 64,000 का 20%, क्योंकि 2009 में 20% है, तो 64,000 का 20%, 1,28,000, दोनों का अंतर तो 60,500। ये भी हो गया। एक और बचा, इसमें मॉडल ए आया था, इसमें भी। यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल मॉडल सी के सेटों में 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते थे, तो 2009 के अंत में उनमें से कितने शेष थे? अंत में कितने शेष थे? 90% यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल मॉडल सी के सेटों में से 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते थे। ठीक है, 90% प्रत्येक वर्ष बेच दो मेरे भाई, करना पड़ेगा डीआई को। ठीक है, तो 2 सी के कितने बने? देखो एक चीज समझो, सी में आ जाओ। सी में देखा जाए यहां 20% है, ये 20% है, पहले बोलो हां। और इसमें सी का 15% है, इसमें सी का 15% है। तो यहां पर कहां गया, मैं करा दे रहा हूं मेरे भाई, ये ध्यान रखना। तो सी का पहले 20% था, तो 4.5 लाख का 20% निकाल लो, और 90% बिक जाते हैं, प्रत्येक वर्ष बिक जाते हैं, तो बचा कितना? 10%। तो ये तो 2008 में, और फिर था 6,40,000, उसमें था 15%। जब 90% बिक जाते तो बचते हैं 10%। अब कितना बचा, शेष रहा, तो दोनों का योग निकाल लो। अब ये कैलकुलेशन भी करा दे रहा हूं मैं, कल को कोई ये ना कहे सर छोड़ देते हैं। परसेंटेज 1 2 जीरो 2 जीरो, ये 4500 का दुगना, मतलब ये 9,000 हो गया। और परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 का गुणा कर लो, तो 15 चक्कू 60, 6 हासिल, 15 छक्के 90, 6 96, और एक ठो जीरो ये वाला। तो इसका और इसका योग करोगे तो 18,600 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18,600। बहुत प्यार से हमने डीआई करा दी। मिक्स कर लो या चैप्टर वाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये सब आपको इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कहता है यदि x बराबर -2 y बराबर 3, तो x बराबर -2 y बराबर 3 उठाकर यहां रख दो। जब यहां रखोगे जो a का मान आएगा माइनस ऐसे -2 का क्यूब, और y तीन का क्यूब, तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी। ये 4 और 27 चौका 108। ठीक है, 27 चौका 8, और b बराबर 0। तो हम सीधी से जानते हैं कि 0 मतलब b बड़ा हो जाएगा a से। क्यों?
क्योंकि ये वाला निगेटिव है और ये जीरो है, न्यूट्रल में आ गया, जीरो हो गया, तो राशि बी अधिक होगी। इसका आंसर क्या होगा? राशि बी अधिक होगी। कौन सा कथन सही होगा? तो राशि बी। समझ गए? तो इसका आंसर ये होगा कि एक बच्चा कह रहा है ए इज ग्रेटर प्रभु, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है प्रभु, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, तो बी हमारा ग्रेटर होगा। चलिए, एक बच्चा कह रहा है हमारा एग्जाम 21 को कानपुर में है, तो मैं तो अभी कानपुर में हूं नहीं, सारी क्लासेस मेरी लखनऊ से होती हैं, और वो भी लखनऊ के आउटर से, ये भी समझो। चले, अंतिम बात हम आपको बता दें, हमेशा प्रैक्टिस के लिए स्पीड टेस्ट लगाते रहिए। माना जाता है कि टेक्स्ट बुक में सारे एग्जाम के स्पीड टेस्ट आपको एक साथ प्रोवाइड कर देता है। जी हां, तो अभी 1 साल वाला पास चल रहा था, मतलब 12 महीने 399 में, पर अगर आप PA10 का कोड लगाते हैं यानी प्रकाश अवस्थी 10, तो 30% ऑफ, यानी ये पड़ेगा 280 रुपए में, और 12 की जगह 14 मन। याद रहे, स्पीड टेस्ट लगाने से हमें बेनिफिट बहुत होता है, ये बात हमेशा याद रखना। स्पीड टेस्ट लगाओगे आगे जाओगे, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। डिस्क्रिप्शन देख लेना, प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके सर्च भी कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। DI करा दिया, थोड़ा सा वहां पर इशू था, फिर भी हमने करा दिया क्योंकि क्लियर नहीं था। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। जी हां दोस्तों, तो धन्यवाद सभी लोगों का।